नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है प्यार और विश्वास के एक ऐसे खेल की जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले विनय प्रताप सिंह की, जिनकी जिंदगी ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का रास्ता लगभग नामुमकिन हो गया। क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर मिला प्यार कभी कभी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ विनय के साथ? क्यों उनके अकेलेपन ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच से भी परे है। विनय प्रताप सिंह 60 साल के हिमाचल प्रदेश के मंडी में रहने वाले एक रिटायर्ड क्लास 1 अधिकारी। उनका व्यक्तित्व हमेशा से ही एक अनुशासन प्रिय और ईमानदार इंसान का रहा है। लेकिन जब 10 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हुआ तो उनकी जिंदगी वीरान हो गई। उनका बेटा, जो मुंबई में अपने परिवार के साथ रहता है, कभी कभी उनसे मिलने आता था, लेकिन वह अपनी जिंदगी में व्यस्त था। विनय का घर, जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब अकेलेपन की आहटों से गूंजने लगा था। एक दिन अपने अकेलेपन से परेशान होकर विनय ने खुद को डिजिटल दुनिया में खोने का फैसला किया। उन्होंने एक नया स्मार्टफोन खरीदा और सोशल मीडिया से जुड़ गए। यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी। विनय ने फेसबुक पर एक युवती की प्रोफाइल देखी। नाम था सोनिया, जो खुद को कनाडा में रहने वाली बताती थी। सोनिया ने विनय की एक पोस्ट पर कमेंट किया, जिससे दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उनकी बातचीत हर रोज होने लगी। सोनिया ने अपने जीवन के संघर्षों की कहानियां विनय को सुनाई। वह कहती थी, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं। आपके जैसे किसी सच्चे इंसान की जरूरत थी। विनय का अकेलापन मानो छूमंतर हो गया। उनके लिए सोनिया अब सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक सहारा बन चुकी थी। लेकिन क्या यह रिश्ता सच में प्यार था? कुछ महीनों बाद सोनिया भारत आई। विनय ने अपनी सारी हिचकिचाहट को किनारे रखकर सोनिया से मिलने का फैसला किया। एक कॉफी शॉप में दोनों की मुलाकात हुई। विनय जी, आप जैसे इंसान से मिलकर मुझे लगता है कि दुनिया में अब भी सच्चे लोग हैं। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे लगता है कि आपने मेरी जिंदगी को नया मकसद दिया है। उस दिन सोनिया ने विनय को गले लगाया। विनय का दिल भर आया। उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया और सोनिया ने आंसुओं के साथ उनकी बात स्वीकार कर ली। दोस्तों, क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ एक बड़ा धोखा? कुछ दिनों बाद सोनिया ने फोन किया। विनय जी, मेरे चाचा की अचानक मौत हो गई है। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन अब कानूनी मामलों में फंस गई हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। विनय, जो सोनिया के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुके थे, बिना सोचे समझे मदद करने को तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी सोनिया को ट्रांसफर कर दी, पूरे 55 लाख रुपए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सोनिया ने एक बार फिर विनय से पैसे मांगे। मुझे बस थोड़ा और मदद चाहिए विनय जी, सब ठीक हो जाएगा। विनय, जो पहले ही अपने जज्बातों में उलझ चुके थे, और पैसे देने को तैयार हो गए। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक विनय पूरी तरह आर्थिक रूप से टूट नहीं गए। उनके बेटे ने जब यह सब सुना तो वह भागकर मंडी आया। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये औरत आपको धोखा दे रही है। लेकिन विनय ने अपने बेटे की बात अनसुनी कर दी। उन्हें विश्वास था कि सोनिया उन्हें धोखा नहीं दे सकती। कुछ दिनों बाद सोनिया अचानक गायब हो गई। विनय ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वह समझ चुके थे कि वह एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि घर तक बेचने की नौबत आ गई। वह मानसिक तनाव में डूब गए और फिर एक दिन विनय ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पत्र। मैंने अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश की, लेकिन इस दुनिया ने मुझे और भी तोड़ दिया। विनय ने उस रात अपनी जिंदगी का अंत कर दिया। उनका बेटा और परिवार, जो समय पर उनकी मदद नहीं कर पाए, अब इस गहरे दर्द के साथ जीने को मजबूर थे। दोस्तों, विनय प्रताप सिंह की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ऑनलाइन रिश्तों में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्यार और धोखा दोनों बहुत करीब हो सकते हैं,
कृपया अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी और कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।